फिर से स्वागत है आप सबका केस स्टडी बाबा चैनल पे। और आज दिवाली का दिन है, या दिवाली बीत चुकी है, बट आज भाई दूज का दिन है, तो सबको भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मेरे उन गुजराती भाइयों को भी जो आज अपना नव वर्ष मना रहे हैं, तो आपको अपने नव वर्ष की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और बीते दिनों भी दिवाली गुजरी है, तो दिवाली की भी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देर के। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि कैसे हमारे देश के त्योहार हमारे देश में आर्थिक तंगी को आने से रोकते हैं और हमारे देश में व्यापार को बढ़ावा देते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि त्योहार और व्यापार कैसे देश में आर्थिक तंगी त्योहार और व्यापार का संबंध क्या है और वो आपस में तंगी कैसे रोकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसी बात को। तो आप देख सकते हैं यहाँ साइड में, मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे लगा, आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन कि मैं जनवरी 2022 का कैलेंडर देख रहा हूँ, या साल 2022 का कैलेंडर देख रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि साल 2022 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम देखते हैं कि कितने त्योहार आते हैं। जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी, 1 जनवरी, 9 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी और 26 जनवरी। फेब्रुअरी 5th, 15th, 16th, 26th। और हाँ, हम सब कैसे वैलेंटाइंस वीक को भूल जाए। वैलेंटाइंस वीक भी तो है, हमारे देश में मनाया जाता है, कई सारे लोग वैलेंटाइंस वीक भी मनाते हैं, तो वो भी है। मार्च, मेरा फेवरेट महीना, मेरा बर्थडे मंथ। और उसी महीने में मेरा वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल भी आता है, होली। पर उसमें भी कितने, एक दो तीन त्योहार उसमें भी आते हैं, उसमें से एक त्योहार होली है। अप्रैल, अप्रैल में भी कुछ तकरीबन चार त्योहार है अलग अलग। चार नहीं, माफ कीजिए, 5 6 त्योहार है। फिर आता है मई, मई में 2 त्योहार। जून में एक भी त्योहार नहीं है। जुलाई में भी त्योहार सिर्फ 3 ही है। बट अगर आप अगस्त महीना देखें, तो अगस्त महीना पूरा त्योहार से भरा पड़ा है, तो उस वही तो वो कंपनसेट हो जाता है पिछले 2 महीने। अब देखते हैं सितंबर, सितंबर में भी ज्यादा त्योहार तो नहीं है, बट त्योहार तो है। अक्टूबर, जो महीना भी चल रहा है, अक्टूबर 2022, और आज नववर्ष भी है और दूसरे अन्य त्योहार भी। और नवंबर, नवंबर में भी तकरीबन 2 त्योहार आते हैं। और दिसंबर में क्रिसमस और ईसाइयों का नव वर्ष आता है, जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को है। तो मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ स्क्रीन लगा पाऊंगा या नहीं, बट आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में जो भी है। अगर मैं नहीं किसी कारण से वहां पे स्क्रीन नहीं लगा पाता हूँ, तो आप साल 2022 का या ईयर 2022 कैलेंडर देख सकते हैं, जो आपके मोबाइल में अवेलेबल होता है। उसमें आपको ये सब चीजें दिख जाएगी, और क्योंकि उसी में जनरली ये अवेलेबल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे ये सारे त्योहार हमारे देश में आर्थिक तंगी को रोकते हैं। जैसे कि हम सबको पता है, जब हम त्योहार मनाते हैं, हम भारतवासियों की आदत है, कोई भी चीज छोटे स्तर पे नहीं करते। हम हर चीज को बड़ा और ग्रैंड तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको आवाजें आ रही है या नहीं पता नहीं, बट इस वक्त मेरे पीछे बहुत सारे पटाखे फूट रहे हैं दिवाली के त्योहार पर। तो मैं आप सबको बताता हूँ कि अब कैसे ये त्योहार हमारे देश में आर्थिक तंगी को रोकते हैं। तो लेट्स सी, जैसे कि हम पूरे साल कुछ ना कुछ त्योहार मना रहे हैं, और जिन महीनों में त्योहार नहीं है या कम त्योहार है, आप देख सकते हैं कि उससे पहले के महीने या उसके बाद के महीने में या तो कोई बड़ा त्योहार होता है, या तो बहुत सारे छोटे मोटे त्योहार होते हैं, जो देश में लघु उद्योग को बहुत सहायता देते हैं। जैसे कि हमारे जनरल जनरल स्टोर्स वाले, जैसे कि हम किराने वाले की दुकान कहते हैं। फिर दूसरा ये अपने स्ट्रीट हॉकर्स हो जाते हैं, उनके लिए छोटे मोटे चीजें बेचने का जरिया आ जाता है। जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, दिवाली, उन पर वो तिरंगे बेचते हैं, छोटे मोटे दिए, पटाखे, फूल, बहुत सी चीजें बेचते हैं, जिससे हम अपना घर सुंदर बनाते हैं, या हम हमारा त्योहार मनाते हैं। अब तो भी बहुत सारे पटाखे फूट रहे हैं, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है मुझे बोलने में। तो अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा खिंच जाए, तो प्लीज मुझे माफ करना।
तो और मुझे नहीं पता कि आपको ये आवाज़ें आ रही है या नहीं आ रही, बट स्टिल प्लीज़ डू बेयर विथ मी दिस टाइम। तो दोस्तों, जब हम हमारी जो छोटे-मोटे व्यापारी या लघु उद्योग होते हैं, जब ये अपना व्यापार कर रहे होते हैं तो अपना सामान बड़े-बड़े उद्योगों से मंगवाते हैं, और वो सारा सामान जब वो लघु उद्योग विक्रय करता है तो वो अपना घर चलाता है, उससे कई सारे छोटे-मोटे व्यापार चलते हैं, और उन्हें जब व्यापार मिलता है वो अपनी चीज़ें बड़े-बड़े व्यापारियों से खरीदते हैं, बिग साइज़ रिटेलर्स या बिग साइज़ कंपनी से खरीदते हैं, और उन बड़ी-बड़ी कंपनियों में भी व्यापार होता है, तो बिज़नेस मिलते हैं। तो होता ये है कि जब लघु उद्योग और बड़े उद्योग ये सब मिलकर एक साथ चल रहे होते हैं इन त्योहारों को कामयाब बनाने के लिए, तो उन्हें हम सारा देश खुशियों से भर जाता है। और देखिए दोस्तों, मेरा त्योहारों से ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ किसी एक धर्म या किसी एक कौम के त्योहारों की बात कर रहे हैं। हम यहाँ हर तरह के त्योहारों की बात कर रहे हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, नवरात्रि हो, दुर्गा पूजा हो, जन्माष्टमी हो, ईद, रमजान, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, ऐसे बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे दो राष्ट्रीय त्योहार 26 जनवरी और 15 अगस्त, यानी कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। इसीलिए जब हम सारे अलग अलग ये धर्म, जात, कौम के लोग एक साथ आते हैं और हिंदुस्तान बनते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान को वो एक व्यापार संपन्न देश बनने में मदद करता है। और आप देख रहे होंगे कि आज कई सारे बड़े-बड़े कंट्रीज़ जो जब हम आज़ाद हुए थे, वो आज अपने देश में आर्थिक तंगी की ओर जा रहे हैं। फिर फिर भी हम आज हमारे देश में इतना बुरा हाल नहीं, उन देशों जैसा बुरा हाल नहीं है कि हमारे देश में हर कोई भूखा मर रहा हो। हाँ, मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि इस बार हमारा ग्लोबल इंडेक्स में, हंगर रैंकिंग में हम बहुत नीचे आ गए हैं, 101 से 121 समथिंग आ गए हैं। मैं जानता हूँ, बट दोस्तों, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं उसके बारे में और रिसर्च कर रहा हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे होता है, और इस पे भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने पिछले वीडियो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पे जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक ट्रेडर से हमारी बात कंफर्म हो गई है, कंफर्म हो चुकी है, और वो आपको और चीज़ें बताएंगे। जल्दी हम उनसे मिलने वाले हैं और उनके साथ एक प्रॉपर वीडियो शूट करने वाले हैं। जैसे ही ये त्योहार खत्म होता है, हम उनके साथ मिलकर इस वीडियो पर काम करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, देखिए, जब छोटे-मोटे व्यापारी व्यापार करते हैं तो अपना सामान बड़े व्यापारियों से लेते हैं। उनसे जो बड़े व्यापारी होते हैं, जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स या छोटे-मोटे वेंडर्स, वो उनसे मिडल साइज बिज़नेस या स्मॉल बिज़नेस से अपना सामान लाते हैं। जबकि वही स्मॉल साइज या मिडिल साइज बिज़नेस बिग बिज़नेस से अपना सामान लाते हैं, या अपने सामान को बनाने के लिए उनका सामग्री लाते हैं, या उन चीज़ों को इकट्ठा करके वो बिज़नेसेस के लिए अपने इस तरह छोटे-मोटे सारे बिज़नेस एक साइकिल में फॉर्म होके हमारी इकोनॉमी को एक मजबूत इकोनॉमी बनाते हैं। मैं मानता हूँ कि हम एक आर्थिक शक्ति अभी तक नहीं बन पाए, बट हमारा देश आर्थिक तौर पे बहुत बेहतर है कई देशों से, हमारे कई पड़ोसी देशों से। तो मैं पर हाँ, हमें अब उन देशों के साथ कम्पीट करना है जो हमसे आगे है। तो मैं आप सबको यही चीज़ एक बार फिर कहूँगा कि हम सब एक साथ मिलके जब देश को आगे बढ़ाएँगे, तभी ये संभव है। एक साथ जब हम सब एक कंट्री बनकर काम करेंगे और इस देश की एकता को बढ़ाएँगे, तो ही ये पॉसिबल है। तो मैं आप सबको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा अपना ज्ञान बढ़ाएँ और किसी की कही सुनी बातों में विश्वास ना करें, और हमेशा अपना रिसर्च खुद करें। और मैं चाहूँ, तो मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ स्क्रीन लगा पाऊँगा या नहीं, बट आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में जो भी है। अगर मैं नहीं किसी कारण से वहाँ पे स्क्रीन नहीं लगा पाता हूँ, तो आप साल 2022 का या ईयर 2022 कैलेंडर देख सकते हैं जो आपके मोबाइल में अवेलेबल होता है। उसमें आपको ये सब चीज़ें दिख जाएगी, और क्योंकि उसी में जनरली ये अवेलेबल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे ये सारे त्योहार हमारे देश में आर्थिक तंगी को रोकते हैं।
जैसे कि हम सबको पता है, जब हम त्योहार मनाते हैं, हम भारतवासियों की आदत है कोई भी चीज छोटे स्तर पे नहीं करते, हम हर चीज को बड़ा और ग्रैंड तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको आवाजें आ रही है या नहीं पता नहीं, बट इस वक्त मेरे पीछे बहुत सारे पटाखे फूट रहे हैं दिवाली के त्योहार पर। तो मैं आप सबको बताता हूँ कि अब कैसे ये त्योहार हमारे देश में आर्थिक तंगी को रोकते हैं। तो लेट्स सी, जैसे कि हम पूरे साल में कुछ ना कुछ त्योहार मना रहे हैं, और जहाँ जिन महीनों में त्योहार नहीं है या कम त्योहार है, आप देख सकते हैं कि उससे पहले के महीने या उसके बाद के महीने में या तो कोई बड़ा त्योहार होता है, या तो बहुत सारे छोटे मोटे त्योहार होते हैं जो देश में लघु उद्योग को बहुत सहायता देते हैं। जैसे कि हमारे जनरल जनरल स्टोर्स वाले, जैसे कि हम किराने वाले की दुकान कहते हैं। फिर दूसरा ये अपने स्ट्रीट हॉकर्स हो जाते हैं, उनके लिए छोटे मोटे चीजें बेचने का जरिया आ जाता है। जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, दिवाली, उन पर वो तिरंगे बेचते हैं, छोटे मोटे दिए, पटाखे, फूल, बहुत सी चीजें बेचते हैं जिससे हम अपना घर सुंदर बनाते हैं या हम हमारा त्योहार मनाते हैं। तो भी बहुत सारे पटाखे फूट रहे हैं, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है मुझे बोलने में। तो अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा खिंच जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। तो और मुझे नहीं पता कि आपको ये आवाजें आ रही है या नहीं आ रही, बट स्टिल प्लीज डू बेयर विथ मी दिस टाइम। तो दोस्तों, जब हम हमारी जो छोटे मोटे व्यापारी या लघु उद्योग होते हैं, जब ये अपना व्यापार कर रहे होते हैं तो अपना सामान बड़े बड़े उद्योगों से मंगवाते हैं, और वो सारा सामान जब वो लघु उद्योग विक्रय करता है तो वो अपना घर चलाता है, उससे कई सारे छोटे मोटे व्यापार चलते हैं। और उन्हें जब व्यापार मिलता है वो अपनी चीजें बड़े बड़े व्यापारियों से खरीदते हैं, बिग साइज रिटेलर्स या बिग साइज कंपनी से खरीदते हैं। और उन बड़ी बड़ी कंपनियों में भी व्यापार होता है, तो बिजनेस मिलते हैं। तो होता यह है कि जब लघु उद्योग और बड़े उद्योग ये सब मिलकर एक साथ चल रहे होते हैं इन त्योहारों को कामयाब बनाने के लिए, तो उन्हें हम सारा देश खुशियों से भर जाता है। और देखिए दोस्तों, मेरा त्योहारों से ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ किसी एक धर्म या किसी एक कौम के त्योहारों की बात कर रहे हैं। हम यहाँ हर तरह के त्योहारों की बात कर रहे हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, नवरात्रि हो, दुर्गा पूजा हो, जन्माष्टमी हो, ईद, रमजान, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, ऐसे बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। और हमारे दो राष्ट्रीय त्योहार 26 जनवरी और 15 अगस्त, यानी कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। इसीलिए जब हम सारे अलग अलग ये धर्म, जात, कौम के लोग एक साथ आते हैं और हिंदुस्तान बनते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान को वो एक व्यापार संपन्न देश बनने में मदद करता है। और आप देख रहे होंगे कि आज कई सारे बड़े बड़े कंट्रीज जो जब हम आजाद हुए थे, वो आज अपने देश में आर्थिक तंगी की ओर जा रहे हैं। फिर भी हम आज हमारे देश में इतना बुरा हाल नहीं, उन देशों जैसा बुरा हाल नहीं है कि हमारे देश में हर कोई भूखा मर रहा हो। हाँ, मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि इस बार हमारा ग्लोबल इंडेक्स में, हंगर रैंकिंग में हम बहुत नीचे आ गए हैं, 101 से 121 समथिंग आ गए हैं। मैं जानता हूँ, बट दोस्तों मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं उसके बारे में और रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे होता है, और इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने पिछले वीडियो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पे जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक ट्रेडर से हमारी बात कंफर्म हो गई है, कंफर्म हो चुकी है, और वो आपको और चीज़ें बताएंगे। जल्दी हम उनसे मिलने वाले हैं और उनके साथ एक प्रॉपर वीडियो शूट करने वाले हैं। जैसे ही ये त्योहार खत्म होता है हम उनके साथ मिलकर इस वीडियो पर काम करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, जब छोटे मोटे व्यापारी व्यापार करते हैं तो अपना सामान बड़े व्यापारियों से लेते हैं, उनसे जो बड़े व्यापारी होते हैं, जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स या छोटे मोटे वेंडर्स, वो उनसे मिडिल साइज बिजनेस या स्मॉल बिजनेस से अपना सामान लाते हैं। जबकि वही स्मॉल साइज या मिडिल साइज बिजनेस बिग बिजनेस से अपना सामान लाते हैं, या अपने सामान को बनाने के लिए उनका सामग्री लाते हैं, या उन चीज़ों को इकट्ठा करके वो बिजनेसेस के लिए अपने
इस तरह छोटे-मोटे सारे बिज़नेस एक साइकिल में फ़ॉर्म होके हमारी इकोनॉमी को एक मज़बूत इकोनॉमी बनाते हैं। मैं मानता हूँ कि हम एक आर्थिक शक्ति अभी तक नहीं बन पाए, बट हमारा देश आर्थिक तौर पे बहुत बेहतर है कई देशों से, हमारे कई पड़ोसी देशों से। तो मैं पर हाँ, हमें अब उन देशों के साथ कम्पीट करना है जो हमसे आगे है। तो मैं आप सबको यही चीज़ एक बार फिर कहूँगा कि हम सब एक साथ मिलके जब देश को आगे बढ़ाएँगे, तभी ये संभव है। एक साथ जब हम सब एक कंट्री बनकर काम करेंगे और इस देश की एकता को बढ़ाएँगे, तो ही ये पॉसिबल है। तो मैं आप सबको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा अपना ज्ञान बढ़ाएँ और किसी की कही सुनी बातों में विश्वास ना करे और हमेशा अपना रिसर्च खुद करे। और मैं चाहूँ ये वीडियो देखने के बाद कहीं सारे लोगों को ये लगेगा कि यार हमारे देश में तो ये गलत है, वो गलत है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि हम अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं? तो देखिए, हर देश कभी परफेक्ट नहीं होता, फिर चाहे वो यूएस हो, रशिया हो या कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो। हम सब जानते हैं ग्लोबल सिचुएशन कैसी है। तो सूरत हाल हम सब एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम एक कंट्री बनकर एक साथ अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करें और उस कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हम सबको एक संकल्प करना है इस दिवाली पर कि हम सब बिना कोई बात जाने समझे कोई भी फैसला नहीं करेंगे और हमेशा कोई भी फैसला लेने से पहले उसके बारे में खुद अपनी जानकारी जुटाएंगे। फिर वो चाहे किताब से हो, न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो या कोई भी जरिया हो, पर कोई ऐसा ज़रिया जो बायस ना हो या कोई ऐसा ज़रिया जो कि एक सेंट्रिक व्यू ना हो और हमेशा एक ओपन व्यू रखता हो। यानी कि वो अपनी अपनी ज़्यादती राय ना देकर सिर्फ़ आपको असली सूरत-हाल बताए। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही और ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। और फिर से आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएँ और उन गुजरातियों को जो आज अपना नव वर्ष मना रहे हैं, उन सबको भी हार्दिक शुभकामनाएँ।